अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का अंतरिक्ष यान मंगलवार ग्रह की सतह पर आज यानी 18 फरवरी की देर रात लैंड करेगा। मंगलवार ग्रह तक पहुंचने में नासा के परसिवरेंस मार्स रोवर को अच्छी खासी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। ये दिक्कतें ऐसी हैं जिनमें से कुछ परसिवरेंस रोवर को खुद ही निपटना होगा, लेकिन मंगलवार ग्रह पर उसका बड़ा भाई पहले से तैनात है, जो उसे मंगलवार ग्रह की सबसे बड़ी समस्या से बचाएगा। आइए जानते हैं कि परसिवरेंस को क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं और उसका बड़ा भाई उसे कौन सी दिक्कत से बचाएगा। मंगलवार ग्रह पर उतरने से आधे घंटे पहले तक परसिवरेंस मार्स रोवर की गति करीब 80,000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसे 30 मिनट में कम करके इस स्तर पर लाना होगा जिससे वह तेजी से मंगलवार ग्रह पर न गिरे। यह पहली दिक्कत है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है गर्मी। मंगलवार ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करते ही परसिवरेंस मार्स रोवर को घर्षण की वजह से 1000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान बर्दाश्त करना होगा। इसके अलावा वह मंगलवार के जिस गड्ढे में उतर रहा है उसे जेजेरो क्रेटर कहते हैं। जेजेरो क्रेटर में गहरी घाटियां, तीखे पहाड़, नुकीले क्लिफ, रेत के टीले और पत्थरों का समुद्र है। ऐसे में परसिवरेंस मार्स रोवर की लैंडिंग कितनी सफल होगी, इस पर दुनिया भर के साइंटिस्ट्स की निगाहें टिकी हुई हैं। अब आते हैं उस बड़े भाई की तरफ जो लाल ग्रह यानी अपने मंगलवार पर परसिवरेंस मार्स रोवर का इंतजार कर रहा है। इस बड़े भाई का नाम है मार्स इनसाइट। यह नासा का एक रोवर है जिसे अमेरिका ने नवंबर 2018 में मंगलवार की सतह पर पहुंचाया था। मार्स इनसाइट का एक ही काम है, वे है मंगलवार की सतह और गर्भ में आने वाले भूकंपों की जानकारी देना। नवंबर 2018 के बाद से ये लगातार सिर्फ मंगलवार ग्रह पर आ रहे भूकंपों की जानकारी जमा करके नासा को भेज रहा है। जब परसिवरेंस मार्स रोवर मंगलवार की सतह पर उतरेगा उस समय इनसाइट नासा और परसिवरेंस दोनों को ये बताएगा कि उसकी लैंडिंग साइट पर कोई भूकंप तो नहीं आने वाला। जैसे धरती पर आने वाले भूकंप को अर्थक्वेक कहते हैं, वैसे ही मंगलवार पर आने वाले भूकंप को मार्सक्वेक कहते हैं। साल 2019 में मार्स इनसाइट की टीम ने पहली बार दुनिया को बताया था कि मंगलवार ग्रह पर भी भूकंप आते हैं। हालांकि ये भूकंप धरती के भूकंप से थोड़े अलग होते हैं। ये किस प्रकार के होते हैं ये अब भी रहस्य ही है। धरती पर भूकंप को मापने के लिए हजारों केंद्र बनाए गए हैं। मंगलवार ग्रह पर तो एक ही केंद्र है जिसे मार्स इनसाइट कहते हैं, इसलिए वहां पर भूकंप का पता करना ज्यादा कठिन है। हाल ही में इनसाइट ने मंगलवार पर अपना पहला जन्मदिन मनाया है, वह भी पूरे 2 साल बाद, क्योंकि मंगलवार का एक दिन धरती के 2 दिन के बराबर होता है, यानी करीब 687 धरती के दिन। इस दौरान इनसाइट ने मंगलवार ग्रह पर भूकंप की सैकड़ों गतिविधियों को दर्ज किया है, लेकिन यह नहीं बता पाया कि ये भूकंप कहाँ, कितनी गहराई में या कितनी तीव्रता का था। लेकिन परसिवरेंस मार्स रोवर की लैंडिंग के दौरान इनसाइट अपना काम करेगा। जैसे ही परसिवरेंस मंगलवार की सतह पर उतरेगा, इनसाइट की जमीन में हुए कंपन से पता चल जाएगा कि भाई सुरक्षित लैंड कर गया है। जब भी कोई यान किसी सतह पर लैंड करता है तो 3 तरह की भूकंपीय गतिविधियां होती हैं। पहली, अचानक से अगर यान की गति धीमी की जाए तो उससे सोनिक बूम होगा, इससे निकलने वाली शॉकवेव से भूकंपीय गतिविधि होगी। दूसरी, यही सोनिक बूम को अगर वायुमंडल अपने में सोख ले तो भी काफी दूरी तक कंपन पैदा कर देगा। तीसरी, जो सबसे प्रमुख है, तीसरी भूकंपीय गतिविधि लैंडिंग सीक्वेंस के दौरान तब हो सकती है जब परसिवरेंस 2 भारी रोवर को नीचे उतारेगा। इसे वह क्रूज मास बैलेंस डिवाइस CMB-10 के जरिए नियंत्रित करेगा। इस समय इसकी गति करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसके जेट इंजन की वजह से मंगलवार ग्रह की सतह पर गड्ढा भी बन सकता है, इससे भी भूकंपीय गतिविधि होगी। अगर परसिवरेंस मार्स रोवर की लैंडिंग से मंगलवार की सतह पर गड्ढा हुआ तो भी उसकी लैंडिंग साइट से 3000 किलोमीटर दूर बैठे बड़े भाई इनसाइट को खबर मिल जाएगी कि लैंडिंग हो चुकी है। अब नासा के साइंटिस्ट्स को इसी बात की चिंता है कि परसिवरेंस मार्स रोवर सुरक्षित लाल ग्रह की सतह तक पहुंच जाए।